का जवाब है अकबर, जाने। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, ज़बानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूँ मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूँ मैं। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, जाने जितने तो गरियाओं का जवाब है अकबर, जाने बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। इकबाल चाचा का शुक्रिया, उनके फूल जो है वो पैसों में तब्दील हो गए। ये कमाल हुआ है आज के रात का। जाने कितने तो गरियाओं का जवाब है अकबर, फिर परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद बताओ साहब, एक शख्स इस देश की सियासत में जो सरापा, अल्हम्दुलिल्लाह सरापा मुसलमान लगता है, चेहरे से लेकर के किरदार तक, पता नहीं कि उस शख्स के लिए बड़ा एहतराम है दिल में। उस शख्स को इस नज़्म में पिरोने की कोशिश करता हूं। अगर लग जाए कि सच्चे मिसरे हैं तो आपकी दुआएं मिले। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। सदन में बोलता है वो शख्स तो लगता है कि बारहा उसे सैल्यूट किया जाए। उसे नापसंद करने वाले लोग भी उसे सुनते हैं, उनकी मजबूरी है। मैं बंद पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ का सरमाया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ का सरमाया है मुझ पर, एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, अब एक शख्स के दुआएं मिले मुझे साहब, जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है, उन्हें। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदाई मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। प्रोपेगेंडा मशहूर है कि फ़नकारों की बातों में आ जाने वाले हमारे जैसे एक भोले भाले इंसान थे। वो कहीं से बकरी का बच्चा खरीद कर बगल में दबाए हुए आ रहे थे। रास्ते में 3 ठग मिल गए। उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया कि किसी तरीके से ये बच्चा उससे हथियाया जाए। चुनांचे वो तीनों कुछ फासले पर खड़े हो गए। उनमें से पहले के पास से जब उस शख्स का गुज़र हुआ तो उसने इंतहाई हैरत और ताज्जुब के साथ कहा, अरे मियाँ, ये कुत्ते का बच्चा
तुमने बगल में क्यों उठा लिया? उससे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। उसने बज़ाहिर तो यूं ही कह दिया कि ये बकरी का बच्चा है, कुत्ते का नहीं, लेकिन उसके दिल में ये वसवसा ज़रूर आया कि यह आदमी तो समझदार है, फिर ये इसे कुत्ते का बच्चा क्यों समझ रहा है। दूसरे ठग के पास से गुज़र हुआ तो उसने भी एकदम शोर मचा दिया, अरे ये कुत्ते का बच्चा तुमने क्यों उठा रखा है, फेंक दो इसे। इस बेचारे का वसवसा मज़ीद मजबूत हो गया और वह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर दो बाअक्ल और होशियार आदमी इसे कुत्ते का बच्चा समझ रहे हैं। जब तीसरे ठग के पास से उसका गुज़र हुआ तो उसने भी अपने लहजे को हैरतनाक बताते हुए यही सवाल किया, तो उस भोले भाले इंसान ने बकरी के बच्चे को बगल से निकाल कर फेंक दिया, जिसे उसके जाने के बाद ठगों ने अपने कब्ज़े में ले लिया। यही कुछ मुहर्रम और करबला के हवाले से किया गया है। हमारे सामने इतना प्रोपेगेंडा किया गया और सच और झूठ को मिलाकर इस तरह पेश किया गया कि इकबाल का वो शायर सादिक आता है, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। मुहर्रम की हकीकत भी प्रोपेगेंडा के गर्द गुबार में छुप कर रह गई है और बड़े बड़े लोग इस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो गए हैं। लखनऊ के मरसिया निगारों और ईरान के तैयार करदा ज़ाकिरों ने मजलिसों, रिसालों, अखबारों, रेडियो और टीवी के ज़रिया बहुत सी कमज़ोर बातें हमारे जहनों में इस तरह बिठा दी हैं कि अब अगर कोई अल्लाह का बंदा कितने ही खुलूस के साथ सही हमारी मालूमात और जहनी मफरूज़ात के ख़िलाफ़ बात करता है तो हम हक्का बक्का रह जाते हैं और उस अल्लाह के बंदे को फ़िरका वारियत के ताने देने लगते हैं और बाज़ औक़ात तो हम उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के दुश्मन होने का ताना देने से भी नहीं चूकते। हम चाहते ये हैं कि हर ख़तीब हमारी घिसी पीटी मालूमात के मुताबिक बात करे, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, गपबाजी करनी पड़े, सकाहत व दियानत का खून करना पड़े, मिंबर रसूल के तक़द्दुस को पामाल करना पड़े। हमने कभी ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि इन मफरूज़ात और ज़ाकिराना हिकायात और इस्तिलाहात को इस्तेमाल करने से हमारा अहले सुन्नत होना ही मशकूक हो जाता है और हम शरीयत के बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन गिरामी क़द्र हाज़रीन, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको खामख़ा रुलाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं बात का बतंगर और राय का पर्वत नहीं बनाऊँगा, मैं अपनी तकरीर का गाज़ा गपबाजी से तैयार नहीं करूँगा। मेरे दीन ने मुझे ये तालीम नहीं दी कि मैं कुरान व सुन्नत और तारीख़ को अवामी ख्वाहिशात और जज्बात के मुताबिक बयान करूं, बल्कि उसकी तालीम तो यह है कि ज़माने का रुख हक़ाइक़ के मुताबिक फेर दो। हमें ये हुक्म नहीं दिया गया कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, बल्कि हमें तो हुक्म यह है कि चलाओ तुम उधर को हक हो जिधर को। मोहब्बत का फ़र्क। और जब हम हक़ाइक़ को बरसरे मिंबर बयान करते हैं तो हमें आले रसूल का दुश्मन होने का ताना दिया जाता है। हालांकि हम तो आले रसूल के दिल दादा और नाम लेवा हैं। हमें अहले बैत से मोहब्बत है, हमें हज़रात हसनैन से मोहब्बत है, हमें करबला के मज़लूमों से मोहब्बत है। लेकिन हमारी और तुम्हारी मोहब्बत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें झूठ बोलने पर आमादा करती है, हमारी मोहब्बत हमें सच बोलने पर मजबूर करती है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।